हेलो दोस्तों। आज की मेरी ये कहानी एक सच्ची घटना पर है। कैसे इंसान परेशानियों में गलत बाबाओं के चक्कर में पड़कर अपने घर में अनावश्यक शक्तियों और मुसीबतों को बुलवा लेता है। आज की मेरी ये कहानी मेरे एक रिश्तेदार की है, जिसने मुझे अपना ये पूरी घटना सुनाई। मैं उनको सोनू जी के नाम से संबोधित करूँगी। तो चलो कहानी में हम आगे बढ़ते हैं। सोनू जी एक टीचर हैं और उनके परिवार में 2 बच्चे हैं। उनकी एक पत्नी है, एक बेटा एक बेटी है। दोनों बच्चे विवाहित हैं और उनका जीवन अच्छा चल रहा था कि एक दिन उनकी पत्नी बेहोश हो जाती है। सोनू जी उन्हें बहुत उठाते हैं पर वो उठती नहीं है। तब वो अपने बेटे को बुलाते हैं और बेटा और सोनू अस्पताल उनको लेकर जाते हैं। वहाँ डॉक्टर उनको बताता है कि आपकी पत्नी को ब्रेन हिमरेज हुआ है और उनका तुरंत ऑपरेशन करना पड़ेगा। तब वे हाँ कहते हैं और ऑपरेशन हो जाता है, पर भाग्यवश उनका ऑपरेशन सही नहीं हो पाता है और उनकी पत्नी सेमी कोमा में चली जाती है। वो बोल नहीं पाती है, बॉडी मूवमेंट भी नहीं कर पाती है। ओनली उनकी आंखें खुली रहती है और वह गर्दन से चारों तरफ घुमा लेती है और उनका राइस ट्यूब लग रही है जिससे उनको खाना दिया जाता था और टोटली वो बेड पे थी। सोनू जी पत्नी की खूब सेवा करते थे। उम्मीद थी कि मेरी पत्नी जल्दी ही ठीक होगी, पर दिनादिन उनके परिवार में बीमारी से विवाद होने लगे। बेटे बहू से लड़ाई होने लगी। कभी लड़ाई नर्सिंग स्टाफ को लेके होती तो कभी घर में पैसे को लेके होती और विवाद बढ़ता ही जा रहा था। और इससे सोनू जी बहुत ज़्यादा परेशान चल रहे थे। इधर पत्नी की सेवा करते, उधर बेटे बहू से परेशान और वह बहुत ज़्यादा परेशान थे। वहीं उनकी नौकरी भी थी, वहाँ भी उनको जाना, पर वो वहाँ भी नहीं जा पा रहे थे। वो इतने ज़्यादा डिप्रेस हो गए थे या परेशान हो गए थे कि वो अकेले में अक्सर रोते थे। तब एक दिन वो अपनी नौकरी पर जा रहे थे, तभी बस में उनको एक बाबा दिखा। उसने उनको बुलाया और उनसे कुछ बातें की और उनसे कहा, बेटा तुम घबराओ मत, मैं तुम्हारी परेशानियों का समाधान करूँगा। बस तुम मेरे घर आना और मैं तुम्हें कुछ दवाई दूंगा जिससे तुम्हारी पत्नी बिल्कुल ठीक हो जाएगी, चलने लगेगी और वो बहुत नॉर्मल हो जाएगी। तुम घबराओ मत, मेरे घर आना। अपना एड्रेस दिया और वो साधु वहाँ से उतर गया। सोनू जी ने काफ़ी सोचा, अंधविश्वास तो था पर पत्नी की ठीक होने की उम्मीद थी उनको कि मेरी पत्नी ठीक हो जाएगी तो शायद मेरे दिन अच्छे आ जाएंगे। इसी बीच वो साधु के घर जाते हैं और साधु उनको कुछ फूल और कुछ बबूत देता है। वो उनको 3 पैकेट देता है। कहता है एक पैकेट आप अपने जहाँ पानी रखते हैं वहाँ रखना, एक आप भगवान के ताक में रखना, एक आपकी जो पत्नी है उनके बेड के नीचे रखना। वो सोनू जी घर आए और जैसा जैसा साधु ने बताया था वैसा वैसा किया और फिर उन्होंने पत्नी का सारा काम निपटाया। इस सारे काम को निपटाने में और खाना खाने में उनको रात के 11:30 बज गए थे। तो वो सो गए। जहाँ वो सोते थे वहाँ से उनकी पत्नी का कमरा सामने ही था। वहाँ से उनको उनकी पत्नी बेड पे साफ दिखती थी और वो गर्दन घुमा के देख लेते थे कि उनकी पत्नी ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। ऐसा ही उन्होंने उस दिन किया। वो बेड पे जाके सो गए। अभी रात के 12 बजे थे। उनकी थोड़ी नींद लगी ही थी कि उनको एक कमरे में से आहट सी आई। वो इतने ज़्यादा थके हुए रहते थे कि वो बहुत गहरी नींद में सोते थे। उन्होंने हल्की सी आंखें खोली और किसी चूहे ने आवाज़ कर दी होगी। तभी रात के 12:30 बजे उनको थोड़ी सी आवाज़ें आने लगी तो उनकी आंखें खुली। उन्होंने पत्नी के कमरे की तरफ देखा तो पत्नी उनको थोड़ी बेचैन सी दिख रही थी। वो उठकर अपनी पत्नी के कमरे में जाते हैं और उनसे बातें करते हैं। वो अक्सर उनसे बातें करते थे कि क्या हुआ, कैसी हो, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है, क्या कर रही हो। ऐसे करके उनकी आंखों में देखकर उनसे बातें करते थे। वो सोचते थे कि शायद मेरी पत्नी मेरी बातों को समझे या समझ रही है या नहीं समझ रही। तभी वो पत्नी की तरफ देखते हैं तो उनकी पत्नी के दांतों से उन्हें किट 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 की आवाज़ आने लगती है। आंखें भी थोड़ी अजीब सी होने लगी। वो सोचे इसे ठंड लगी है, क्यों ना इसे कंबल ओढ़ा दूँ। और कमरे में थोड़ा अजीब सा माहौल हो रहा था।
जाने कोई थोड़ी सी धुआं-सी उनको दिखाई दे रही थी और एक अजीब-सा साया-सा महसूस हो रहा था। पर उन्होंने इन सब बातों पर ध्यान नहीं दिया और पत्नी को सँभाला और हनुमान जी का नाम लिया और पत्नी के सिर पे हाथ फेरने लगे और बैठे रहे जब तक वरना पत्नी सो नहीं गई। फिर वो भी सोने चले गए अपने बिस्तर पर दूसरे कमरे में। इन सब बातों में रात के 1:15 बज गए थे। उनको भी अच्छा फील नहीं हो रहा था पर ध्यान नहीं दिया और सो गए। अब रात के 2:30 बजे कि उनको उनके कमरे के बाहर से खटखट की आवाज़ आई। कमरा बाहर की तरफ था, एंट्री गेट था वो, तो सो डर गए। इतनी रात को कौन आया है? उनने पूछा, कौन है बाहर, कौन है? पर बाहर से कमरे के बाहर से कोई आवाज़ नहीं आई। उनको लगा कि कोई शायद उनके किराएदार रहते थे पास में। उन्होंने गेट बजाया होगा, कोई काम होगा, खोल के देखूं मैं, कोई परेशानी में तो नहीं है। उन्होंने जैसे ही थोड़ा सा गेट खोला तो उनकी देख के रोंगटे खड़े हो गए। एक बाहर इतनी भयानक महिला खड़ी थी। वो काफी लंबी चौड़ी थी और बहुत ही डरावनी थी। महिला को देखते ही सोनू जी के रोंगटे खड़े हो गए। इतनी भयानक महिला, इतनी लंबी चौड़ी, और वो कह रही, मैं अंदर आऊंगी, गेट खोलो, मैं अंदर आऊंगी, गेट खोलो। सोनू जी ने पूरी ताकत से गेट लगा के गेट बंद कर दिया। बेटे बहू ऊपर की मंजिल में रहते थे, वो उनको भी नहीं बुला सकते थे, सो वो नीचे अपनी पत्नी के पास रहे। साथ में नर्सिंग कर्मी भी उस दिन नहीं आया था, सो वो अकेले थे। सोनू जी बड़े घबरा रहे थे। उनकी शक्ल देख वो आवाज़ें लगा रही थी, अंदर आने दो, अंदर आने दो, मैं तेरे घर में रहूंगी। सोनू जी ने हनुमान चालीसा उठाई और पाठ करने लगे। डर के मारे कांपने लगे और एक छोटा सा चाकू भी तकिए के नीचे रख लिया और पीट करके उनकी पत्नी की तरफ बैठ गए। अजीब सी आवाज़ें आने लगी। हनुमान चालीसा की किताब पत्नी की सिराने रखी और फोटो भी हनुमान जी की अपनी पत्नी के नीचे रखी और कमरे में उनको तेज रोशनी दिखाई दी जो कि बाहर से आ रही थी। बस हनुमान जी की ही उनको आस थी। हनुमान चालीसा वो पढ़ते जा रहे थे और हिम्मत नहीं खोई और वो लगातार पाठ करते गए जब तक कि उनको आवाज़ें बंद नहीं हुई और उनको थोड़ी शांति होने लगी और ऐसा लगा कि अब थोड़ा थोड़ा अच्छा मेरी पत्नी को लग रहा है और आवाज़ें कम हुई और वो वहीं बैठे रहे, हनुमान जी का नाम लेते रहे कि हनुमान जी मेरी रक्षा कर, क्योंकि वे शुरू से ही हनुमान जी का भक्त थे। वो कभी भी हनुमान जी पे ही विश्वास करते थे और किसी भी अन्य देवता पर वो इतना विश्वास नहीं करते थे और हनुमान जी ने उनकी लाज रखी। और इस सब घटनाक्रम में सुबह के 4 बज गए थे और फिर उनको थोड़ी धीरे धीरे नींद आने लगी और वो अपने बिस्तर पर जाके सो गए। पत्नी भी सो चुकी थी। जब सवेरे वो सुबह 8 बजे उठे तो सब परिवार वालों को, अपने बेटे बहू को, सबको ये घटनाक्रम सुनाया। सबने कहा और तो कहा कि आप वो जो पुड़िया लाए हैं उसको हनुमान जी के मंदिर में जाके छोड़ आइए और हनुमान जी से विनती करिए, हे हनुमान जी मेरे घर को, मेरे परिवार को इस अदृश्य शक्ति से बचाएं और मेरे सारे विघ्नों को टालें। सोनू जी ने ऐसा ही किया। वो नहा धोकर मंदिर चले गए और वहाँ पुड़िया थी जिनको हनुमान जी के पास छोड़ दिया और उनसे विनती की कि मेरे संकटों को टालो और मेरे घर से अनावश्यक शक्तियों को हटाओ। मैं आज के बाद किसी भी बुरी शक्तियों और बाबाओं के पास नहीं जाऊंगा। और ऐसा करके वो अपने घर आ गए और उनको काफ़ी अच्छा फील हो रहा था। और फिर उन्होंने उस बाबा को फ़ोन किया और उसको खूब डांट लगाई और उससे कहा कि आज के बाद तुम मुझसे कभी संपर्क मत करना और तूने मेरे घर में अनावश्यक शक्तियाँ भेजी है, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। दोस्तों, इस कहानी को जब मैंने सुना रिश्तेदार से तो मुझे भी काफ़ी सदमा लगा और बहुत ज़्यादा डर भी लगा कि हमें भी कभी भी बाबाओं के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए और भगवान पे विश्वास करना चाहिए। वही हमारे सभी संकटों को टालते हैं। मैं होप करती हूँ मेरी आज की कहानी आपको अच्छी लगी होगी। आप मुझे सपोर्ट कीजिए, मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपके लिए आगे भी अच्छी और सच्ची कहानियाँ लाऊंगी। धन्यवाद।